हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो हमारा ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स देखने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम इवेंट्स देखने वाले हैं। इन इवेंट्स को ही हम यहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे इवेंट्स की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। अच्छे से आपको ध्यान देना है। 3 तरह के इवेंट्स पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। पहला होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। पहला इवेंट हमारा होता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन पहला इवेंट होता है। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हमें गैमेट्स की सबसे पहले ज़रूरत है। तो गैमेट्स की हमें ज़रूरत है, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन यानी कि सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, गैमेट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है हमें क्या ज़रूरत है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा फेज क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हमारा फेज है पहला, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले वाली जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी यहाँ पर आएगी। यानी कि पहली चीज़ है हमारी गैमेटोजेनेसिस। पहली चीज क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल या फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, और अगर ओवम के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसे हम oogenesis कहेंगे। तो जो हमारी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी। क्लियर। तो इनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या आएगी, गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी चीज है हमारी यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर। दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर, गैमेट का ट्रांसफर। तो पहला इवेंट हमारा होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले 2 चीजें होंगी, एक तो गैमेटोजेनेसिस होगी यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और दूसरी चीज होगी कि वो गैमेट्स जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे, यानी कि उनको क्या आना पड़ेगा, पास में आना पड़ेगा। अब इन 2 चीजों को हम वापस अभी डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम और इवेंट्स की ओर बात कर लेते हैं। दूसरा इवेंट हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट हमारा होता है फर्टिलाइजेशन और इसी को हम कहते हैं सिंगेमी। तो दूसरा इवेंट हमारा होता है फर्टिलाइजेशन और इसी को हम सिंगेमी भी कहते हैं। क्लियर। यहां पर क्या होता है, जो 2 मेल गैमेट्स से आपके हैप्लॉइड मेल गैमेट्स जो होंगे वो आपस में मिलेंगे और उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, इसी को हम कहते हैं
सिंगेमी, अच्छे से याद रखना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। अब देखिए, यानी कि ये जो n+n मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को हम सिंगेमी कहते हैं। तीसरा हमारा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीसरा इवेंट हमारा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होती है, देखिए, जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन ये हुआ तो पहली चीज क्या हुई, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो पहली होती है जाइगोट फॉर्मेशन। अब ये भी सब में अलग अलग तरीके से होता है, हम पूरे डिटेल में एक एक चीजों को देखेंगे। तो पहला होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, क्लियर। और दूसरी चीज होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या आता है, जाइगोट का फॉर्मेशन, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब वो एम्ब्रियो फिर ग्रो कैसे होगा, और वो एम्ब्रियो फिर एडल्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। इन सभी चीजों को, पूरे इवेंट्स को हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होता है उसको हम 3 में पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आता है। फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर सिंगेमी आती है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस आती है। अब हम पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर को यहां पर डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, यानी कि हम पहले फेज की बात कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन की। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो है हमारा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इसके बारे में बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में जो चीजें दे रखी है वो अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, हमें सबसे पहले किन चीजों की जरूरत होती है, गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है, क्लियर। अब गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से हो सकता है, देखो गैमेट कितने तरीके के हो सकते हैं, पहले ये ध्यान देना है। एक तो गैमेट हो सकते हैं हेटेरोगैमेट्स, या तो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स का मतलब क्या है, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरोगैमेट्स। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन गैमेट्स की, तो ह्यूमन गैमेट्स में आपको पता है हेटेरोगैमेट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म होता है वो इस तरह का होता है, स्मॉल गैमेट्स होता है प्लस मोटाइल होता है, जबकि जो ओवम होता है वो लार्ज गैमेट होता है और नॉन मोटाइल होता है। यानी कि स्पर्म क्या कर सकता है, चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है चलकर, पर ओवम जनरली क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, और कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। अगर एक जैसे नहीं दिखते हैं दिखने में तो उन्हें हम कहेंगे हेटेरोगैमेट्स। ऐसा अधिकतर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर हेटेरोगैमेट्स ही पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। या फिर दूसरे तरीके के क्या हो सकते हैं गैमेट्स, आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, या फिर आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेट्स भी कह सकते हैं, क्लियर। आइसो मतलब सेम, गैमेट्स, और होमो यानी भी सेम होता है। तो आइसोगैमेट्स यानी कि सेम तरीके के गैमेट्स होना। एक मेल गैमेट आपने मान लिया जिसे हम एंथ्रेजोइड भी कहते हैं,
और ये फीमेल गैमेट्स मान लिया, जिसे हम आर्केगोनिया कहते हैं। क्लियर? तो मेल और फीमेल गैमेट्स का दोनों का मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होना, ये आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? अधिकतर एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारी एल्गी के अंदर ऐसा होता है आइसोगैमेट्स। क्लियर? कुछ फंजाई के अंदर भी आइसोगैमेट्स होते हैं, यानी कि सिमिलर मॉर्फोलॉजी में होना यह गैमेट्स कहलाता है। तो गैमेट्स कितने तरह के हो सकते हैं? या तो हेटेरोगैमेट्स हो सकते हैं या फिर आइसोगैमेट्स हो सकते हैं। अब अगली चीज पर ध्यान देना है, ये आपको चीज समझ में आई। अब देखिए, जो रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के हो सकते हैं? या तो कोई ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, बाइसेक्चुअल, मोनोसियस, या फिर हम कहेंगे होमोथेलिक। बाइसेक्चुअल, मोनोसियस या होमोथेलिक, सभी वर्ड का एक ही मतलब है। बाइसेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बाई मतलब टू, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गैमेट्स, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन का प्रेजेंट होना, दोनों तरीके के सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का प्रेजेंट होना, ये कहलाता है बाइसेक्चुअल। ये कहलाता है बाइसेक्चुअल या फिर मोनोसियस या फिर होमोथेलिक। अच्छे से याद रखना, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों, यानी कि दोनों गैमेट्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बाइसेक्चुअल, मोनोसियस या होमोथेलिक कहेंगे। ये अच्छे से ध्यान देना है आपको। क्लियर? और इसके आप एग्जाम्पल याद रख लो। अगर प्लांट्स की हम बात करें तो कोकोनट आता है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही याद रखना है आपको। कोकोनट और कुकुरबिट। तो कोकोनट और कुकुरबिटा जो प्लांट्स हैं ये कैसे होते हैं? बाइसेक्चुअल होते हैं, या फिर मोनोसियस कह सकते हैं, या फिर होमोथेलिक कह सकते हैं। होमो का मतलब क्या है? थेलिक, थेलस का मतलब बॉडी होती है, मतलब एक ही बॉडी के। होमो यानी कि सेम बॉडी पर दोनों का प्रेजेंट होना, क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसियस। क्लियर? अच्छे से याद रखना है। ये प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, प्लांट्स, फंजाई हुआ, एल्गी, ये सब। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो यूनिसेक्सुअल वर्ड यूज करेंगे या फिर डायोसियस वर्ड यूज करेंगे। डायोसियस या फिर हेटेरोथेलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग पर अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि एक प्लांट के ऊपर मेल गैमेट प्रेजेंट है, एक प्लांट के ऊपर मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, और दूसरे के ऊपर फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इस तरह के दो प्लांट से अलग अलग प्लांट हैं, तो हम क्या कहेंगे इनको? यूनिसेक्सुअल। इन्हें क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कहेंगे, या फिर डायोसियस कहेंगे, या फिर हेटेरोथेलिक कहेंगे। वर्ड कंफ्यूजन नहीं होना है वर्ड के अंदर, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए एग्जाम्पल याद रखना है आपको इसके। पपाइया यानी कि पपीता, और डेट पाम यानी कि खजूर। तो यूनिसेक्सुअल, डायोसियस या हेटेरोथेलिक के एग्जाम्पल क्या है? पपैया और डेट पाम। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, बिल्कुल कई बार पूछे गए हैं डायरेक्टली, तो आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। क्लियर? अब देखिए
ये हमने किसकी बात करी थी, यहाँ पर केवल प्लांट्स की हम बात कर रहे थे। यही चीज अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, अगर हम एनिमल्स में भी यही चीज अगर हम बात करते हैं, तो एनिमल्स में आपको फोकस करना है कि जो एनिमल है इसमें हम देखते हैं, जैसे कि बाइसेक्सुअल की हम बात कर लेते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब आप जानते हैं, यानी कि डिफरेंट पर अलग अलग तरह के होना, ये बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। तो बाइसेक्सुअल के एग्जांपल आप याद रखें, अर्थवर्म, अर्थवर्म जिसे केचुआ कहते हैं, स्पॉन्जस यानी कि हमारे पोरीफेरा वाले, टैपवर्म, लीच, ये सारे के सारे आपको एनिमल्स के एग्जाम्पल याद रखना है। ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या होमोथेलिक होते हैं, यानी कि कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे और मोनोसियस होंगे और होमोथेलिक होंगे। ये अच्छे से ध्यान देना है चीजें आपको, टैपवर्म, लीच और ये सभी क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल के अंदर भी आपको याद रखना है एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं कॉकरोच, कॉकरोच हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ह्यूमन हुए, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है जो आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्लियर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी है कि बहुत सारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर। अब अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, सिंगल एंड हैप्लॉइड होते हैं। तो जो हैप्लॉइड होते हैं इनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो वापस नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, एल्गी हुई, ब्रायोफाइट्स वगैरह हुए, फंजाई हुए, ये सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर। इनमें माइटोसिस होगी और माइटोसिस से नई ऑर्गेनिज्म बनेगा। जबकि जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड यानी कि 2n, जो डिप्लॉइड होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, यानी कि उनके अंदर मियोसिस होगी, उनके जाइगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। और ये गैमेट्स क्या करेंगे, फिर फ्यूजन करेंगे, गैमेट्स फ्यूजन करेंगे और गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये किसके अंदर होता है, जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म की बात करें प्लांट्स में, उसके बाद एंजियोस्पर्म की बात करें, एनिमल्स अधिकतर होते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन की हम बात करें, ये सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये भी आपको चीज़ याद रखना है अच्छे से कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मियोसिस होती है, उनकी सेल्स जो होती हैं उन गैमेट मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, यानी कि गैमेट मदर सेल जो बनते हैं, गैमेट्स जो बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। क्लियर। जबकि जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने पहली चीज़ को देखा यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर कि जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, इन चीज़ों को हमने देखा। क्लियर।
अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर किस तरह से गैमिट का ट्रांसफर होता है। हमने गैमिटोजेनेसिस को देखा, ऑर्गेनिज्म को भी देखा कि कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोगैमेट्स वाले, होमोगैमेट्स किस तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल कैसे हो सकते हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, उसके बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं। तो हमारे जो लेक्चर आने वाले हैं इनको आप देखिए पूरा का पूरा, और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो इनको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे जैसे वीडियो नए अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।